श्लोक नंबर 22। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद्विजितव्यम् संसारारण्यतः सुधिया। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद दुद दा में छतु की माता और आदा दा, ठीक। दुद विजी तव्यम रराण्यतः सुदियः। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद्विजितव्यम् संसारारण्यतः सुधियः। एक बार पुनः कठिन शब्दों को देखते। सुरैरपि सुतरां क्रियते कस्मादुद विजितव्यम् संसारारण्यतः सुधियः। सुरैरपि देवताओं के द्वारा। कस्मै किसके लिए, सुतरां अच्छी तरह, नमः क्रियते नमस्कार किया जाता है। देखो अभी बोला था हमने प्राकृत में बोला था, महाराज ने संस्कृत में बोला। हमने क्या बोला था? देवा पीयतम नमन संति जस्य धम्मो सया मनो। ये क्या कहते देखो, सुरैरपि देवताओं के द्वारा, कस्मै किसके लिए, सुतरां अच्छी तरह, नमः क्रियते नमस्कार किया जाता है। किसके लिए? दया प्रधानाय, दया प्रधान पुरुष के लिए। दया से प्रधान पुरुष जिसके हृदय में अहिंसा सत्य करुणा रूप धर्म बसता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के पुत्र हैं, ये देवताओं को नमस्कार नहीं करते, अपितु देवता इन्हें नमस्कार करते हैं। पूज्यपाद देव की पंक्ति जीवन भर याद रखना है कि देवा पीयतम नमन संति जस्य धम्मो सया मनो। आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज स्पष्ट जीवन भर यही कहते रहे कि मैं कभी भी किसी भी देवी देवता को नमस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सम्यक चारित्री हूं। इसलिए यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। जो दया से प्रधान है, जिसके हृदय में दया बसती है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। देखो प्रमाण मिल गया आप लोगों को। और आप सोचते कि भैया जी ने पता नहीं कहाँ की गाथा सुना दी। हम कहाँ की सुना रहे थे? हम आपको वीर भक्ति की गाथा सुना रहे थे जो आचार्य पूज्यपाद देव ने लिखी। लेकिन ये देखो पंक्ति, अब आपको जीवन भर ये याद रखना है, इसको अपने स्टेटस पे लगाना। क्या लिखा? कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। देवता किसे नमस्कार करते हैं? दया प्रधान के लिए।
अर्थात दया से युक्त मनुष्यों के लिए देवता भी नमस्कार करते हैं। सुधिया बुद्धिमान को कस्मात किससे उद्विजितव्यम दूर होना चाहिए, संसार अरण्यतः संसार रूपी जंगल से। पहले भी कहा था, क्या कहा था कि बुद्धिमान पुरुष को जल्दी से क्या करना चाहिए, संसार का नाश करना चाहिए, संसार का छेद करना चाहिए। और पुनः कह रहे हैं अब बुद्धिमान को किससे दूर रहना चाहिए, संसार रूपी जंगल से। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते। कस्मई किसके लिए, नमः नमस्कार, शुरई देवताओं के द्वारा, अपि भी सुतराम अच्छी तरह, क्रियते किया जाता है, दया प्रधानाय दया से प्रधान पुरुष के लिए। दया से प्रधान जो पुरुष है उसके लिए देवता भी अच्छी तरह नमस्कार करते हैं। कस्मात किससे, उद्विजितव्यम दूर रहना चाहिए, संसार संसार रूपी अरण्यतः जंगल से, सुधिया बुद्धिमान पुरुषों को। फिर से देखें शब्द, कस्मात उद्विजयंती। पहले जब पढ़ा था तब क्या शब्द था, दुद विजयन विजितव्यम, और जब आप अर्थ करेंगे तो कस्मात उद्विजितव्यम। ठीक है, ऐसे अर्थ निकालना। तो वहां पे शब्द देखो क्या लिखा, कस्मात शब्द क्या है, कस्मात, पीछे ऊ होने से माँ का दा, ता का दा बन गया तो बन गया दू, कस्माद, और दू का नीचे आने से ऊ की मात्रा बन गई तो कस्मात उद्विजितव्यम, ऐसे शब्द बन गया। आइए हिंदी अर्थ देखते हैं। दिव्यलोक भी किसी को नित्य प्रत नमस्कार कर खुश होते, जिसके चित्त में दया निवसती, उसकी पद रज नित धोते। बुद्धिमान को इस दुनिया में किससे नित डरना होगा, यह संसार एक जंगल है, जिससे नित डरना होगा। कितना बोलें इस विषय पर, कुछ नहीं रह गया बोलने को। एक पंक्ति में महाराज ने सब कह दिया। क्या कि जिसके हृदय में दया बसती है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। सैकड़ों प्रसंग ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। एक चांडाल एक नियम को लिया, देवता उसकी पूजा करने आ गए। एक चांडाल ने एक नियम लिया, देवता उसकी पूजा करने आ गए। एक जीव ने एक दिन के लिए कौवे का मांस का त्याग किया और वह मरकर देव बन गया। सीता पर विपदा आई और अग्नि कुंड में जैसी प्रविष्ट हुई, वहां से देवता रक्षा करने आ गए। सीता ने किसी को नहीं बुलाया, अभी तो वह उसके हृदय में भरे हुए महानतम धर्म के प्रताप से उसकी रक्षा करने उपस्थित हो गए। इसीलिए कभी भी किसी को बुलाना नहीं है कि वे हमारा क्या करेंगे। हमें ऐसा पुण्यशाली बनना है, ऐसा धर्मात्मा बनना है कि संसार में हर कोई हमारे आगे नतमस्तक होगा। हमें किसी को नतमस्तक नहीं करना। कितनी सुंदर पंक्ति पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने कही। क्या कहा, ध्यान से सुने सब। हमें हमारे जीवन में कभी भी किसी को झुकाना नहीं है।
कि कोई हमारे आगे झुक जाए। तो इसके लिए हमको एक काम करना है। क्या काम करना है? संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में हमेशा ये संकल्प रखें कि अगर हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते तो मन से ये भावना खत्म कर दें कि कोई हमारे सामने झुके। जब हम नहीं चाहते कि हम किसी के आगे नतमस्तक हों, हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएं, किसी के सामने हमें झुकना पड़े, तो अपने आगे भी किसी को मत झुकाना, किसी को हीन मत बनाना। इसलिए ये पंक्ति, अब मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, ये पंक्ति आपने पढ़ी है, सब आज यहीं से निर्णय करके जाएंगे। हम अपने जीवन में वीतराग अरिहंत भगवान के अलावा, निर्गंत दिगंबर गुरु के अलावा कहीं और अपना मस्तक टेकने नहीं जाएंगे। हम ऐसे पुण्यशाली बनेंगे कि इस ही जीवन में देवता स्वयं हमारे पास आएंगे। डरना नहीं। देवताओं का नाम सुन के डर लगने लगता कई लोगों को। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अच्छी तरह किताब पढ़ रहे थे, ट्रेन में बैठकर विषय चल रहा था। बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, दरअसल की तरह, बिल्कुल सीधा साधा, दरअसल की तरह का दरअसल नहीं बैठा था, दरअसल की तरह था, बिल्कुल सीधा साधा सच्चा बच्चा। और वहाँ उसकी किताब में देख रहा था। तो अपन लोग जब कोई आजू बाजू में कुछ पढ़ रहा हो तो ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया में एक ही होशियार है, बाकी पूरी ट्रेन में सब कैसे हैं? मूर्ख हैं। बस यही पढ़ने वाला है जो यहाँ भी पढ़ रहा है। तो ये उसकी किताब में झांक झांक के देख रहा था, और देखते देखते इसने आधा पेज पढ़ लिया। और जैसे ही इसने आधा पेज पढ़ा और इसने अपनी सीट बदल दी, उठा और सामने वाली सीट पर कोने में जाके बैठ गया। अब उस व्यक्ति को लगा कि इसको क्या हो गया, और ये उसको घूर घूर के देख रहा है, दरअसल नहीं, दरअसल के जैसा वो उसको देख रहा है, देखता जा रहा, देखता जा रहा, देखता जा रहा। उसने कहा भाई इसको हो क्या गया, ये क्यों मुझे ऐसे घूर रहा है? तो उसने कहा आप कोई तांत्रिक हैं क्या? उसने कहा नहीं तो आप कोई मंत्र विद्याएं करते हैं? नहीं तो आप कोई साधु हैं क्या? नहीं तो मैं तो सामान्य इंसान हूं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। अरे तो फिर आप आत्मा आत्मा क्यों पढ़ रहे हो? ये मैंने आपका आधा पेज पढ़ा, उसमें 10 बार आत्मा शब्द लिखा है। आत्मा तो कैसी होती है? सफेद कपड़े वाली होती है, सामने उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और उल्टे उसके पैर होते हैं। ऐसी आत्मा कहाँ बैठी है? जिम्मी और हार्दिक के बीच में। अब ऐसी आत्मा आप लोगों ने सबने देखी, कहाँ देखी? फिल्म में, टीवी में। और वो टीवी की आत्मा इतनी हाईलाइट हो गई कि टीवी की आत्मा और टीवी के भूत घर घर में बसते हैं, हर आदमी के दिमाग में बसते हैं। थोड़ा अंधेरा हुआ उसे लगता भूत आने वाला है, और थोड़ा सा कुछ हुआ उसे आत्मा दिखने लगती है। और गांव की स्थिति तो और खराब है। गांव में अगर कोई बच्चा दोपहर में 2 बजे घर से बाहर निकल जाए और लौट कर आके कहे कि सिर घूम रहा है, तो क्या कहते? कुछ ऊपरी हो गया, कोई ऊपरी बाधा हो गई, कोई सवार हो गया, या किसी को आत्मा भर आई है। आप लोग डरते तो नहीं हो? पर दिक्कत हो जाए, रात्रि यहीं रुकानी पड़े सबको, कोई नीचे ही ना जाए, बोले वह रास्ते में कोई है। तो अब ध्यान से सुनो, ऐसी आत्मा नहीं होती। ये तो मात्र फिल्म आने के लिए, संसार में प्रचार के लिए एक आत्मा का स्वरूप बनाया। ऐसी आत्मा नहीं होती। और कोई भी जीव मरने के बाद यहाँ वहाँ नहीं भटकता। ध्यान से सुनो, कोई भी जीव मरने के बाद यहाँ वहाँ नहीं भटकता। जैसा आप लोगों ने फिल्मों में देखा है वैसा कुछ भी नहीं होता। और कोई भी यहाँ वहाँ भटकने वाली आत्मा नहीं होती। आत्मा तो जब इस शरीर से निकलती है तो निकलने के विथिन 4 टाइम्स,
4 समय के अंदर अंदर नियम से तीसरे समय में अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। 3 समय मतलब विथिन 4 टाइम, मतलब 3 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय। 3 समय मतलब कितना? 3 समय मतलब आपने यूं सांस ली, इस सांस में भी ऐसे असंख्यात समय हो गए। मतलब एक समय मतलब बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि उसे हम काउंट नहीं कर सकते। इतने छोटे समय में वह आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए आप लोग डरा ना करें कि आत्मा घूम तो नहीं रही, नहीं, आत्मा कहीं नहीं घूमती। तो भैया जी लौट के आने का चांस, अब चली गई तो पक्का है, लेकिन लौट के आने का चांस, हाँ चांस है। अब ध्यान से सुनो, कैसे वो आत्मा आपके घर में लौटकर आ सकती है, कैसे आ सकती है? तो मात्र 2 कंडीशनों में लौटकर आती है। पहली कंडीशन क्या? ध्यान से, कोई भी जीव मरकर यदि नरक गया, मानो बहुत पाप करता था और नरक चला गया, लौटकर आने का कोई चांस नहीं। क्यों? वहाँ कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर, तो लौटकर आने का कोई चांस नहीं। कोई जीव यहाँ से मरकर वैमानिक देव बना अर्थात स्वर्गों में देव बना, तो उसके लौटकर आने का कोई चांस नहीं। वो वहाँ इतना सुखी होता है कि संसार में लौटकर भी नहीं देखता कि मैं आया कहाँ से। ध्यान से, कोई जीव मरकर यदि त्रियंचों में किसी के गर्भ में चला गया तो लौटकर आने का कोई चांस नहीं। और यदि कोई जीव मरकर किसी माँ के गर्भ में चला गया, लौट कर आने का कोई चांस नहीं। अब लौट किस कंडीशन में सकती है? यदि वो आत्मा यहाँ से मरकर कोई जीव और किसी व्यंतर के शरीर में व्यंतर देव बन गई, यहाँ से मरकर यदि वो व्यंतर देवों में चली गई और व्यंतर देवों में जाकर जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होते ही उसने ज्ञान लगाया, मैं कहाँ से आया? मैं तो केशव नगर के मंदिर में स्वाध्याय कर रहा था, वहां से आया। हाँ? आप लोग नहीं, आप लोग अच्छे हो, कहीं नहीं जा रहे। कोई था, पूर्व की घटना सुना रहे हैं आपको, पहले ऐसा हुआ था। देखो कितने सब लोग शांत हो गए, डर गए बिल्कुल। आत्मा की बात करी, सब डरे, और कोई आत्मा दिखा और दे तो सब के सब। ध्यान से सुने आप, वहां उपयोग लगाया उसने, कहां से आया? मैं केशव नगर में रहता था। अच्छा, कहां रहता था? मैं आदिनाथ कॉलोनी में रहता था। अब उसने उपयोग लगाया, और जहां उपयोग लगाकर वह वहां पहुंचा और उसने अपना घर देखा, स्थिति देखी, सब कुछ देखा, सब व्यवस्थित है, हाँ सब व्यवस्थित है, तो वह लौट कर नहीं आएगा। उसने देखा कुछ अव्यवस्थित है, कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, ये लोग हमारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, या ये लोग मंदिर नहीं जाते हैं, ये लोग भगवान को नहीं पूजते हैं, तो वो आपके घर में रुक सकता है। जो आप लोग कहते हैं ना, व्यंतर परेशान कर रहे हैं, ऊपरी बाधा हो गई है, ये कैसे होती है? ये ऐसे होती है। बाकी अन्य किसी कंडीशन में कोई भी देवी देवता किसी के घर नहीं आते। क्यों नहीं आते? अरे उनके पास इतना सुख है, आपके घर के पंच झगड़ों में भी क्यों आएंगे? उनके पास इतना सुख है, ना उनको भोजन की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना भी बच्चों से परेशान है, ना दुकान से परेशान है, फिर वो क्यों लौट कर आएंगे? अर्थात वे लौट कर आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आप लोग डरो मत कि कोई देवी देवता आ गए तो कोई आत्मा नहीं आती। इसलिए देवता भी जिसे नमस्कार करते हैं, हमको ऐसा बनना है। और दूसरा कहा, बुद्धिमान को किससे बचना है? संसार रूपी जंगल से। इसके विषय में सुबह विस्तार से आपको बतलाया था कि कैसा संसार है और कैसा इसका स्वभाव है।
इसीलिए बहुत अच्छी तरह ये समझना कि संसार के स्वरूप को और स्वभाव को जान करके जितना हो सके इतना इस स्वरूप और स्वभाव से बचना। चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं, 23 नंबर।